हेलो एवरीवन। आज हमने जो करना है टॉपिक एनवायरनमेंट स्टडीज़ में एक्ट्स, अलग अलग एक्ट्स है एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपनी पार्लियामेंट में पास करवाती है। क्लियर है। आज जो हमने एक्ट पढ़ना है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंटल एक्ट पढ़ेंगे हम। क्लियर है। ये 1986 मतलब ये एक्ट कब पास हुआ, कब लागू हुआ? 1986 में। क्लियर है। दिस एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर 1986। कब लागू हुआ? 1986 में। अब क्यों लागू हुआ? कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट में, जो ऑल ओवर वर्ल्ड अलग अलग यूनाइटेड नेशन है, यूएनओ है, वो क्या करता है अलग अलग गाइडलाइंस जनरली क्या करता है जारी करता रहता है रिलेटेड टू एनी कोई भी मैटर हो सकता है। क्लियर, चाहे वो एनवायरमेंटल है चाहे कोई भी और मैटर है, तो उस पर वो अलग अलग गाइडलाइंस जारी करता है। इसी तरह एनवायरनमेंट पोल्यूशन को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्या नाम था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। कब हुई? 1972 में। कहाँ हुई? स्वीडन की एक सिटी है स्टॉकहोल्म। क्लियर है। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोल्म, वहाँ हुई थी 1972 में। उसके बाद ही इंडिया में जितने भी एक्ट बने एनवायरनमेंट पोल्यूशन के, वो इसके बाद ही बने, चाहे वो वाटर एक्ट हो गया, चाहे एयर एक्ट हो गया, चाहे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। क्लियर है। कब कन्वेंशन हुई है? 1972 में। क्लियर है। जो एयर एक्ट और वाटर एक्ट है वो तो 1986 से पहले ही बन गए थे। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ये कब बना इंडिया में? जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई 1984 में। क्या हुआ था? भोपाल में एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, उसमें क्या था गैस लीक कर गई थी। कौन सी गैस थी? MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट साइनेट, ये गैस क्या कर गई थी? लीक हो गई थी। उससे क्या हो गया था? काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। क्लियर है। तो उस ट्रेजेडी के बाद क्या लगा, सभी इंडिया को भी एक्ट पास करना पड़ा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इंडिया की पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया। क्लियर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इस एक्ट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव लेके चले थे इस एक्ट में? टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन मेड एट UN कॉन्फ्रेंस। जो कॉन्फ्रेंस हुई थी UN की स्टॉकहोल्म स्वीडन में, उसमें क्या कौन कौन से पॉइंट पास किए थे भी, इन पॉइंट्स पे पूरी जो उस कॉन्फ्रेंस के मेंबर थे उस यूनाइटेड नेशन की, उसमें क्या किया था अलग अलग पॉइंट्स पे मेंशन किए गए थे भी इस पे काम करना है। तो टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस मेड एट द UN कॉन्फ्रेंस इन स्टॉकहोल्म, उसको इम्प्लीमेंट करना है कैसे? स्लोली। इसी तरह क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या है अलग अलग तरह का पोल्यूशन निकल रहा है, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वाटर पोल्यूशन है, चाहे कोई दूसरा पोल्यूशन है जिसपे एनवायरनमेंट से, जिसके कारण एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसको कैसे रेगुलेट करना है? तो एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे स्टेट्स में होते हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसी तरह सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। क्लियर है। इसी तरह टू एनेक्ट लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। अलग अलग तरह के लॉ आप बना सकते हैं जो पार्लियामेंट में पास करके उसको लागू करा सकते हैं। क्लियर है। टू इम्पोज पनिशमेंट्स एंड पेनल्टीज। जो भी अगर कोई जो लॉ बनाया उसको क्या करता है तोड़ता है, तो उसके लिए पनिशमेंट और पेनल्टीज का उसमें प्रॉपर प्रोविजन होनी चाहिए। एनगेजिंग इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जो हमारे सोर्सेज है जो लिमिटेड है, जैसे पेट्रोल डीजल कोल हो गया, ये सोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, इनका स्टॉक लिमिटेड है। तो क्या करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हमें कुछ ऐसे सोर्सेज यूज़ करने चाहिए जो जैसे सन एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी, ये क्या है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहती है? जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज उनका कम यूज़ करना, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना उनका यूज़। क्लियर है। ये क्या था इसका ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आगे व्हाट आर द सैलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल एक्ट 1986। फर्स्ट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू टेक ऑल सच मेजर फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है? स्टेप्स ले सकती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। कोई भी स्टेप्स है, अलग अलग गाइडलाइंस टाइम टू टाइम
जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो जारी कर सकती है। क्लियर, ये इसका फीचर है। जो इसके जो पॉइंट्स है वो स्टैंडर्ड पॉइंट है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि लॉ है, लॉ में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इन पॉइंट्स को एज इट इज ही याद करना है। जस्ट और जो आपकी ग्रामर की वर्डिंग है वो चेंज कर सकते हो, बट जो अंदर वाली वर्डिंग कैसे, कौन सा लॉ कैसे काम करना है वो नहीं आप चेंज कर सकते। इसको एज इट इज ही याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। फर्स्ट फीचर क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू टेक ऑल सच measures or to issue guidelines for protection and improving the quality of environment। क्लियर है। सेकेंड फीचर क्या आ गया, नो पर्सन और इंडस्ट्री शैल emit एनी environmental pollutants। कोई पर्सन ये नहीं ऐसे कोई पोल्यूटेंट है वो फेंक दिया, गली में फेंक दिया ये वगैरह, या कोई इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, सारा डिस्चार्ज कर रही है हाईली पोल्यूटेंट्स मटेरियल को कहीं भी डिस्चार्ज कर दिया, रिवर में डाल, स्ट्रीम में डाल दिया, वो नहीं कर सकते। क्लियर है, वो इस एक्ट में पास किया गया है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड वेरियस एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। जैसे अब गाड़ियां इंडिया में जो चल रही हैं, BS6 आ गया, पहले BS4 था, उसमें क्या मेंशन है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड इतनी इमिट होनी चाहिए, उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सल्फर की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड की इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्या गाइडलाइंस है, जो मिशन स्टैंडर्ड है, मिशन स्टैंडर्ड जो गैसेस व्हीकल से बाहर निकलती है या इंडस्ट्री से। क्लियर है, उनकी गाइडलाइंस जारी करती रहनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आ गया, इट प्रोवाइड पावर्स टू एनी गवर्नमेंट पर्सन टू इंस्पेक्ट, एग्जामिन एंड टेस्ट एनी इंडस्ट्री। जो भी अपना अथॉरिटी होगी जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाई है, वहाँ के जो भी अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, कहीं भी इंडस्ट्री में जाके प्रॉपर उसकी इंस्पेक्शन, एग्जामिन और टेस्ट कर सकती है कि वहाँ रूल प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं या नहीं, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट जारी कर रही है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। फिफ्थ आ गया, लेइंग डाउन प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। इंडस्ट्री में अगर कोई एक्सीडेंट हो रही है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, वो हर एक डिपार्टमेंट में कंपलसरी किया गया है। क्लियर है। इसी तरह पेट्रोल पंप से फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए और उसकी प्रॉपर कब उसकी मेंटेनेंस की, कब सर्विस की, वो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। वो किस में है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में ही पास किया गया। कौन कौन से प्रोसीजर हैं, सेफ गार्ड है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स विच में कोज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्लियर है। सिक्स्थ आ गया, रिस्ट्रिक्ट एरिया वेयर इंडस्ट्री कैन और कैन नॉट बी कैरिड आउट। कौन से एरिया में इंडस्ट्री लगानी है, हर एक सिटी में एक प्रॉपर गवर्नमेंट एरिया डिफाइन करती भी ये एरिया इंडस्ट्री एरिया है। क्लियर है। और इस एरिया से बाहर इंडस्ट्री नहीं लग सकती, तो ये भी इसमें मेंशन किया गया। सेवन्थ आ गया, टू इस्टेब्लिश एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज टू चेक सैंपल ऑफ एयर, सोइल और वाटर। जो गवर्नमेंट है वो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर लेबोरेटरीज बनानी पड़ेंगी, ताकि कहीं भी इंस्पेक्शन करनी है, उस जो सैंपल लिया उसकी टेस्टिंग करनी है, चाहे वो एयर सैंपल है, वहाँ की सोइल सैंपल है या वाटर सैंपल ले सकते हैं। क्लियर है। एट्थ आ गया, स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंसेस। हजार्डस सब्सटेंसेस कौन से हो गए, जैसे आपका किसी की कोई सर्जरी हुई है, वहाँ से क्या निकलता है, वेस्ट निकलता है, वेस्ट पार्ट, वो क्या है काफ़ी हार्मफुल होता है, जिसको बायोमेडिकल वेस्ट भी कह देते हैं। हजार्डस आ गया आपका, जो आपकी लेड, मरकरी, ये सीधा रिवर या दूसरे स्ट्रीम में डिस्चार्ज नहीं कर सकते, तो इनको क्या करते हैं, एक बड़े बड़े कंटेनर या धरती में एक बड़ा गड्ढा खोद के ऊपर उनको नीचे डाल देते हैं, ऊपर सोइल डाल देते हैं। क्लियर है। इसी तरह जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है जो हॉस्पिटल से निकलता है, उनके लिए एक प्रॉपर व्हीकल होता है, उसी में ही उसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए लेके जा सकते हैं। नॉर्मल व्हीकल में उसको नहीं लेके जा सकते। क्लियर। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही फॉलो होना चाहिए इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ एनी हजार्डस सब्सटेंसेस। क्लियर है। फिर आगे इस एक्ट में पेनल्टीज क्या रखी गई, अगर कोई लॉ को ब्रेक करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी है। फर्स्ट है दी पेनल्टी ऑफ EPA 1980, EPA मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज इम्प्रेजमेंट ऑफ 5 ईयर, 5 साल तक की जेल हो सकती है, इम्प्रिजमेंट ऑफ 5 ईयर्स, और फाइन भी हो सकता है अप टू 1 लाख। क्लियर है। मिनिमम क्या है, 5 ईयर्स जेल है और 1 लाख तक फाइन भी हो सकता है। और इंडियन कोर्ट क्या कर सकती है, टू टेक अप ए केस अगेंस्ट एनी पर्सन और इंडस्ट्री हु इज वायलेटिंग दिस लॉ। और कोर्ट में क्या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, केस भी चला सकती है उस इंडस्ट्री के खिलाफ। क्लियर है।
अगर फाइन होने के बाद फिर भी इंडस्ट्री क्या कर रही है, उसी रूल को वायलेट कर रही है, तो क्या हो सकता है, क्या इसमें प्रोविज़न है, 5000 पर डे फाइन चार्ज करना होगा। ये इसमें पेनल्टीज रखी गई। ये जो वैल्यू है स्टैंडर्ड है, इसको नहीं चेंज कर सकते आप, क्योंकि एक्ट में स्टैंडर्ड वैल्यू ऐसी ही लिखी है, इसको एज इट इज़ ही याद रखना होगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986।